वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं आईबीपीएस पीयू मेन एग्जाम को ध्यान में रख करके आईबीपीएस पीयू मेन एग्जाम के लास्ट ईयर के एक कैसलेट को लिया है। प्रोबेबिलिटी बेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ इसका जबरदस्त तालमेल होता है और रेशियो प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी मिक्स करके आता है। एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं जो कि कैसेट में दिया हुआ होता है। आइए इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए रहते हैं उनको ध्यान में रख करके ही हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और तब उन कंक्लूजन्स के सहारे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। गिवन बिलो is the number of male and female students in classes A, B and C। चलिए 3 क्लासेस की चर्चा है A, B, C की, और उसमें टेबल में दिया हुआ है some data are missing which you have to calculate as per the instructions provided। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के रूप में। देख करके हमें लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ है मिसिंग है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, इसका मतलब ये है कि किसी क्लास में प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो यहाँ टोटल चाहिए। नंबर निकालने के बाद बॉयज के अंदर भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन चलिए उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इसको जरूर लिखेंगे। तो एक बात है कि टोटल के साथ एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास ए इज 5/12। देखिए ऐसा है, क्लास ए में अगर हम क्लास ए में बात करें बॉयज और गर्ल्स इनके बारे में, तो बॉयज गर्ल्स और टोटल, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लास ए के बारे में, ठीक है, क्लास ए के बारे में जो कि यहाँ पर बात की जा रही है। 5/12 का मतलब क्या है? 1 बॉय के आने का। इसका मतलब टोटल अगर 12 है तो बॉयज 5 हैं, तो इसका मतलब रेस्ट 7 गर्ल्स हैं। जल्दी बताइए, ठीक है। इसमें बॉयज का जो नंबर है डेटा के मुताबिक वो 50 है, गिवन, ये तो दिया हुआ है। तो 7 का मतलब क्या, एंड 12 मीन्स व्हाट, ये दोनों हम निकालते हैं। चूंकि ये 10 टाइम्स है तो ये 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा, यानी कि ये 70 और ये 120, और इसको हम लोग फिल कर देते हैं। तो इसको फिल करते हैं तो गर्ल्स इसमें है 70 और टोटल हो गया 120। इतना हमें पता चल गया। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। आइए ये नोट किया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय, नोट में, फ्रॉम ऑल द बॉयज ऑफ क्लासेस, मतलब ऑल द बॉयज ऑफ क्लासेस, आउट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ क्लासेस इज 14/19। सारे अगर बॉयज 19 हो तो उसमें से एक बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी 14/19 होगी, such that the boy selected is either from क्लास बी और क्लास सी। कहने का मतलब क्लास बी या क्लास सी का कोई लड़का चुना जाए,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सारे लड़कों में से। तो सैंपल स्पेस सारे स्टूडेंट सारे लड़कों से बनेगा और जो इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं वो इन दोनों लड़कों से बनेगा। पर ये तो हमें पता नहीं है। हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। नाम है, इससे सुविधा होगी वॉइस का। तो अब आप गौर कीजिए कि सारे लड़के मतलब x प्लस वाई प्लस 50 बोलेंगे ना, उसमें से एक बॉय और B या C से आने का, तो B और C x प्लस वाई में से एक आने का। यानी कहने का मतलब ये कि x प्लस वाई सारे बॉयज हैं B या C के, और A B C के टोटल बॉयज में से तो x प्लस वाई प्लस 50 ये है दिया हुआ क्या? 14/19। जल्दी बताइए। इसको हम लोग यहां से भी बात कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी बात कर सकते थे, यहां से भी बात कर सकते थे, रेशियो से भी बात कर सकते थे। हम लोग यहां बोल सकते थे, देखिए इसको कर लेता हूं फिर बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि x प्लस वाई को एक यूनिट लेके बात करते हैं। तो 19 ठो आम में 14 ठो आम सड़ गया, तो 5 ठो आम बचा बोलेंगे कि नहीं? इज इक्वल टू 15 टू 14। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस तरह से भी करके दिखा देता हूं रेशियो को यूज करके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। जल्दी बताइए, ये क्लियर? मैं एक काम करता हूं, दूसरी तरह से भी बात करता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट वे हुआ और सेकंड ये हुआ कि ये A है और ये B प्लस C है और ये टोटल है। अगर टोटल को हम 19 कहें तो ये 14 है, तो ये 5 है, 5 को 50 कहते हैं, 14 को क्या कहेंगे, 19 को क्या कहेंगे? ये रेशियो मेथड हुआ। बोलिए, रेशियो मेथड हुआ। ठीक है, क्लियर? तो इंटू 10 यानी कि 140 यानी कि 190। उधर 190 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, टोटल जोड़ के बॉयज, ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, ये वैल्यू हमें मालूम हुआ, लेकिन वैल्यू हमें बी और सी के लड़कों की संख्या का मालूम हुआ, यानी कि अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। यानी ए में जो बॉयज हैं उनका और बी में जो बॉयज हैं उनका, दोनों के का जो सम है वो हमें मालूम है, लेकिन अभी इंडिविजुअल नहीं मालूम है। इसके लिए सम मोर डेटा आर नीडेड। तो थर्ड नोट का जो पार्ट है वो देखते हैं। क्लियर? फर्स्ट था, सेकंड था, आई। इसके बाद अभी तक तो हमें इतना ही पता है, और एक और कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने देखा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 है, ये हमें पता है पहले से। थर्ड नोट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास B इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम क्लास C। मतलब B से एक लड़के, मतलब हमने माना हुआ है ना ये x और ये y, तो x में से एक और x प्लस 80 होगा ना टोटल इधर, और y में से एक बॉय, y प्लस 60, ये दोनों इक्वल है। ये समझ में आ रहा है ना?
टोटल बॉयज में से, देखिए बॉयज गर्ल्स टोटल में से, मतलब क्लास बी में से एक बॉय के आने का और सी में से एक बॉय के आने का की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो भी इक्वेशन है आएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो बेस्ट वे होता है वो होता है ऐड कर दीजिए x प्लस वाई बाई ऐड कर दीजिए x प्लस वाई प्लस 80 प्लस 60 140। इसका बड़ा मायने है क्योंकि हम इसका वैल्यू जानते हैं, यानी कि 140 बाई 140 प्लस 140 यानी हाफ। अब आप मुझे बताइए x बाई एक्स, मैं एक बार लिख के दिखाता हूं, ठीक है। एक बार में वैल्यू निकलेगा इज इक्वल टू y बाई y प्लस 60 इज इक्वल टू हाफ। इसका मायने ये हुआ, इसको लेंगे तो 2x 1x x इज इक्वल टू 80 और 2y 1y y इज इक्वल टू 60। यानी हम आसानी से यहाँ x इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, सो दैट कि ये 160 हुआ, और y इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं, सो दैट ये 120 हुआ। इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये काम हम लोग क्वेश्चन के संदर्भ में करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये सब कुछ हो गया, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास सी? तो इसमें तो कुछ है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, यानी कि 60 आंसर। बताइए, ठीक है ना। और इसके बाद by what percent the total number of students in class B are more than that in class A? देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B यानी जो 160 है वो क्लास A के 120 से कितना परसेंट ज्यादा है? हम लोग बोलेंगे 40 ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे 1/3 ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे 33 and 1/3% ज्यादा है। बोलिए, क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।